चाहिए तो बाद में भी कर सकते हैं, तो अभी कर लो तो अभी भी कर लो। नीचे से एक्सरसाइज के जो स्ट्रोक थे पूरे वो ड्रॉ कर लीजिए, तो एक बार याद भी आ जाएगा। कल आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ गया था इसलिए ऑनलाइन, अच्छा नहीं मतलब ग्रुप में मैसेज आ गया था आपको, वो ही ना मैंने मैसेज डाला था। कल क्या हुआ था क्लास में? प्रैक्टिस चल रही थी, आपने बुक नहीं है, ओके। नीचे क्या करोगे? ठीक है, तो भी ड्रॉ करो अभी, हम बाद में अगर सेम ये कर लोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट पे रहेगा, नेक्स्ट रहेगा एक ड्राइंग का पेज रहेगा और एक आपका लाइन वाला रहेगा। सो ड्राइंग वाले पेज पे हमें लिखना है हमको, ऊपर से लिखोगे हेयर कटिंग डिग्रीज, कटिंग डिग्रीज, हेयर कटिंग डिग्री, और पूरे हाफ पेज पे इतना निकालोगे। साइड हेड ओके। सबसे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, यहाँ पे हमने 0 डिग्री जो हमने सीखा है ऑलरेडी, 0 डिग्री वाले हेयर कट्स, जो हमारे ऑलमोस्ट अभी चल रहे हैं वो कौन सा डिग्री वाले चल रहे हैं? 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री के बाद थोड़े से जब बाल उठा लेते हैं तो डिग्री हो जाती है 45 डिग्री। जब तक हमको 0 डिग्री नहीं पता था, हम टच नहीं कर रहे, तो जब जो थोड़ा सा ऊपर उठ रहे थे ना हाथ, वो डिग्री 45 डिग्री हो जाती है, ठीक है। 45 डिग्री, देन और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो 75, अब हमें यहाँ पे पता है 0 डिग्री मीन स्ट्रेट होता है, ठीक है। 90 डिग्री ऊपर, 75 के बाद जब थोड़ा और उठाएंगे तो 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री भी हमें पता होना चाहिए कि बाल यहाँ से मतलब आधे सर से लेके जो बाल निकलते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट लाइन है ये, तो हमेशा याद होना चाहिए ये जो 90 डिग्री होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा 120, इसके ऊपर थोड़े थोड़े और बाल उठाएंगे तो 120 आ जाएगा। अब बीच में जो गैप्स है ये बीच में 45 के बाद डायरेक्टली 75 नहीं आता है, 45 के बाद क्या आता है? 50, 60, 65, 70, देन 75 आता है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है, इसके बाद जो छोटे छोटे ये जो है ना हमें बना लिख के रखना है। 45 के बाद आता है सपोज 10 10 करो, 55, 60, 65 एंड देन 70, ठीक है। तो छोटे छोटे ड्रॉ करके रखो, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। डायरेक्टली ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ? तो 0 से लेके ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जैसे लिखा हुआ है ना 120, वैसे बीच में भी होते हैं, बट स्पेशली जो हेयर कट हम करते हैं इन डिग्रीज पे ही करते हैं। कभी कभार कोई बीच का डिग्री उठाना पड़ता है, सो हमें छोटे वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। 120 हुआ, देन थोड़े से और बाल उठाए मैंने 160 सपोज, ठीक है। अब ये जो मैंने, अब 180 कहाँ होता है हमें याद रखना है, बिल्कुल सीधा। क्या क्या याद रखना है? 0 जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है नीचे, 90 जो होता है वो भी सीधा होता है, 180 ऊपर जाके सीधा होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। 180 डिग्री, ऊपर से हमने लिखा है हेयर कटिंग डिग्रीज,
बीच में ये भी फिल कर दो छोटे छोटे होल्स में। 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आप कर सकते हो 10, 20, 30, 35, 40 भी कर सकते हो। 20, 30, 30 कर लो क्योंकि 45 ऑलरेडी। 20, 30, 30 कर लो देन 45, 45 के बाद यहाँ पे 50 कर सकते हो, 60 देन 70, 75 तो है वहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर लो तो आप लोगों को इजी हो जाएगा, मतलब एंड से कंफ्यूज नहीं होगा कि हमें ये डिग्रीज लर्न करनी है क्या, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इस डिग्रीज को हमें कैसे यूज करना है। ब्लैक में जो लिखा है वो भी डिग्री है। जी हाँ, वो भी डिग्रीज है, ये थोड़ी छोटी है, वो बड़ी है और कलर में चेंज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपके बात खोलो, 2 मिनट आ जाओ। जीरो डिग्री को कैसे उठाते हैं वो तो हमें पता चल गया। 45 अभी 90 डिग्री को कैसे उठाते हैं वो हमने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही सीख लिया। जो हम सीजर दो तरीके की सीजर चलाते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री और एक जो कटिंग वाला जो करते हैं। सो जो बाकी की डिग्रीज है वो कटिंग वाली सीजर उठानी है। कैसे, एक बार देख ले। जीरो डिग्री वाला स्टेप हम कैसे करते हैं, कॉम को ऐसे लेना है एंड देन फिंगर। ये 0 डिग्री वाला स्टेप हम स्टार्टिंग में करते हैं, काउंटिंग में। कैसे करते हैं, ऑनलाइन में दिखाओ कैसे करते हैं। या फिर सीजर नहीं बोलूं मैं तो कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। सीजर चल रही है 1 2 ये 3 बाल लिया ऊपर से नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा हुआ, 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री तो हम सीख रहे हैं, आगे चल के क्या सीखना है, 45 75 वो डिग्रीज कैसे उठानी है जो हम लोग सीजर का सेकेंड वाला चलाते हैं। कैसे, सीजर चल रही है 1 2 बाल ऐसे लेते हैं, वो जो बाल ले रहे हैं वो ऐसे लेने हैं, इससे लेने हैं। 3 बालों को पकड़ना है, 4 5 6 7 8 9 10। याद आया सभी को, स्टार्टिंग में हम सीजर चलाते हैं ऐसे, यस और नो। डिग्री को देखते हुए कट नहीं करना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। यस, ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने सिखाया कि आगे चल के हमको सीजर एटलीस्ट पकड़ना आना चाहिए, चाहे एडवांस हेयर कट हो चाहे 0 डिग्री का हो। ओके, सो 0 डिग्री तो हमें पता है, हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या 45 का पता है, अभी हमको ऐसे उठाना है। 45 हो, उसके बाद जो भी डिग्री हो हमें ऐसे उठाने के बाद, है ना। सो 45 डिग्री क्या होती है, सी 0 डिग्री हमें पता है ये होती है, उससे थोड़े ऊपर वाली है 45, उससे थोड़े ऊपर वाली है 75। अब 90 हमें पता है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सीधा, एग्जैक्टली अभी हमें पता चला 90 मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उससे थोड़े ऊपर ये बाल क्या हो जाएंगे 120, उसके थोड़े ऊपर ये 160 170। अब 180 हमको पता है, 180 में मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पता है हमें अभी डिग्री। अभी पता है हमको 180 मतलब बिल्कुल ये यहाँ के बाल होंगे तो यहाँ स्ट्रेट होंगे, यहाँ के बाल होंगे तो भी यहाँ स्ट्रेट होंगे, यहाँ के होंगे तो भी स्ट्रेट ही होंगे, ये 180। क्लियर, 90 होगा तो यहाँ होगा बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे यहाँ के बाल होंगे तो भी बिल्कुल स्ट्रेट। अभी हमें पता है 0 डिग्री यहाँ पे स्ट्रेट होता है एग्जैक्टली टचिंग, 90 डिग्री यहाँ पे टच होता है एग्जैक्टली सीधा, यहाँ से सीधा 90, 180 जो होता है यहाँ पे सीधा होता है। बाकी जो बीच में डिग्रीज आते हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग से ही ये वाला लेना है, ये 0 45। अब एक एक को कोम करना है, 45 हो गया हमारा, कोमिंग करना है। 45 मेरा यहाँ था, थोड़ा सा ऊपर लूंगी 75, दोबारा कोमिंग करना है। अब मुझे पता है 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट है, तो मैं ऐसे ही कोमिंग करूंगी जैसे मेरे बाल स्ट्रेट आ जाए, ये रहा मेरा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो डिग्रीज लिखाया एटलीस्ट उतना समझ में आया। तो अभी हमारा फिलहाल अभी 0 डिग्री में ही चल रहा है, तो डिग्रीज मैंने जो लिखाई है वो इस तरीके से होती है, इसलिए हम 2 स्टेप सीखते हैं। इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं एडवांस हेयर कट में जब हम लेते हैं। तो अभी हम लोगों का हाथ को लूज हो रहा है, आपको समझा।
क्या होगा? आईब्रो फिलिंग लायो सभी, पहले आईब्रो फिलिंग कर लो, मेन जो हमारा स्टार्टिंग में वो कंटिन्यू करें, सभी करें। आईब्रोज किए सभी ने, सबको बोला था आईब्रोज करना है सभी को, क्यों नहीं? आज आईब्रो सभी की होनी चाहिए, जैसे कि कल आप लोगों को प्रैक्टिस करने में तकलीफ ना हो, ठीक है? ठीक है, साथ कीजिए। हमेशा पार्टनर आईब्रो के लिए हमेशा पार्टनर चेंज किया करो, सभी के आईब्रोज अलग अलग है, ठीक है? क्या लाया फिर? हाँ, मैं दोबारा एक बार दिखाती हूँ। फिलहाल आप लोग पहले एंड में फिर से दिखाती हूँ। पहले फिलहाल हम लोग जो नॉर्मली हम चलाते हैं आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करें, सभी थ्रेड वाला टेक्निक पहले यूज करेंगे एंड देन फिलिंग, सभी स्टार्ट करें, वन बाय वन सभी दिखाओगे। अभी नहीं लाया, देखो क्या डेली कैरी करना है, बोला है मैंने, ये चीजें तो भी डेली कैरी करने हैं। अभी नहीं लाया, सीजर को लेके लाया ना सेक्शनिंग के ये करते, जो लाया वो ये करे, बट कल से प्लीज डेली कैरी करना है। आईब्रोज किए तो मैं कभी किए कल नहीं किए, आईब्रो क्लीन के वीडियो तो देखा, आईब्रो क्लीन दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं है ना, सभी को देख लिया ना ठीक से, तो एक बार प्लीज स्टार्ट करें सभी, जिनके पास नहीं है वो यू कट का करो, क्योंकि आज आधे नहीं अधूरे, कल सभी के वॉशरूम के सभी स्टार्ट करेंगे एक साथ, जैसे मैंने स्ट्रेट देखा था सबका, वैसे मैं सबका यू देखूंगी, इतना अंतर है, ठीक है? तो एटलीस्ट 0 डिग्री का खत्म होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। 0 डिग्री के बाद मुझे डायरेक्टली इसका नहीं करना, 0 डिग्री के बाद आप लोग प्रैक्टिस करोगे मॉम का या भाई का या किसी बहन का, सॉरी, और किसी फ्रेंड्स का स्ट्रेट यू एटलीस्ट ट्राई करोगे, जब तक बीच में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वैक्सिंग, रेगुलर वैक्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ये वैक्सिंग इधर ही है और भी हमारे मैडम ने मॉर्निंग के बैच में ऐसे मेरे बेटे के लिए मुझे मतलब बहुत लेट हो रहा है, मतलब कभी ये कभी वो ऐसे टाइम, कभी 10 बजे कभी 4 बजे, ऐसे दोनों नहीं, कभी कभी नहीं, एक ही फिक्स कर सकते हो दोनों दोनों पे। कहाँ क्या लेट हो रहा है मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मुझे आते आते 4:30 पौने बज जाते हैं यहाँ पे आते आते। कहाँ से आते हैं? मैं हड़पसर से, तो रोज तो हम झगड़ा करते हुए उनके साथ, वो बोलते हैं तेरा इम्पोर्टेंट है या मेरा इम्पोर्टेंट है, मैं घर बैठता हूँ 6 महीने, तू तेरा कर ले। चलो ऑनलाइन फास्ट मुझे सभी करके दिखाएं, आईब्रो फिलिंग एंड लिप लाइनर दोनों, और उसके साथ साथ यू कट की सेक्शनिंग, और ऑनलाइन कल हेयर वॉश होंगे, सब हेयर वॉश रहेगा आपके पास, ये होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, जैसे स्ट्रेट कट दिखाया सभी ने, कल यू कट दिखाने वाले हैं सभी, देन हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ गए सभी, कुछ लेने गए क्या बाहर से? थोड़ा सा
आईब्रो नहीं किया आगे से ब्रॉड होनी चाहिए एंड देन बाद में पतला पतला होता है। इनका देखो ऑलरेडी आईब्रोज क्या आगे से पतला है, ठीक है, आगे से पतला है, तो आगे से कभी भी नहीं मतलब बिगाड़ दिए इसके आईब्रो में, वही पूछ रही हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं देना। आगे से हमेशा ब्रॉड होते हैं देन पतला 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 करके होता है, ठीक है। तो आपने परफेक्ट जैसे इन्होंने फिक्स किया एग्जैक्टली। ये फिर भी ठीक है, मैं तो कह रही हूँ लेकिन वो सर एकदम मतलब ये सर आगे का देखो ओके। मैं अभी आईब्रो की लाइंस दिखा रही हूँ, तभी देखें आईब्रो से लेके से दोबारा देखना है एक बार हम कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी। मैं तो दोबारा ये हो रहा है, दोबारा एक बार दिखा रही हूँ, दोबारा ध्यान से देखिए बट प्लीज प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करें। आईब्रो ना ये लाइन एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे पकड़ो और ये जो एकदम ऐसे निकालो। आईब्रो का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ये यहाँ से, मीन्स कहाँ से? नोज का जो यहाँ पे सर्कल है एग्जैक्टली वहां से। ये देखिए ये आईब्रो का बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, मीन्स यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होगी। आईब्रो का जो पॉइंट होता है वो कहाँ से होता है? ये कहाँ पे करना है हमें? क्लाइंट को आपको बोलना है कि आपके हाथ को देखिए सीधा, यहीं पे उन्होंने देखा है, उसका आई बॉल देखो जहाँ पे एंड हो रहा है, सीधा देखो सीधा। आई बॉल इनका एंड जहाँ पे हो रहा है यहाँ हो रहा है, ठीक है। आई बॉल जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे आर्च बनेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब आईब्रो का लेंथ कहाँ पे एंड होना चाहिए? नोज का कॉर्नर एंड आईज का कॉर्नर, यहाँ पे आईब्रो का लेंथ जो है वो एंड होना चाहिए। सो मार्किंग करेंगे। आप लोगों में जितना हो रहा है प्रैक्टिस हाँ हो गए। जल्दी भी दिखाई दे रहा हूँ वहां से कैसे दिखेगा ये? क्या तो मैं ये कर रही हूँ, ध्यान से देखें। क्लिप चाहिए, यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होंगे, यहाँ पे आर्च होगा एंड यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे आईब्रो स्टार्ट होगा, यहाँ पे आर्च होगा, यहाँ पे एंड होगा, किया? सबसे पहले आईब्रो कलरिंग में स्टार्ट करना है हमको। नीचे की आउटलाइन बनानी है आईब्रोज की और ऊपर की आउटलाइन बनानी है आईब्रोज की, एंड देन फिल करना है।
बार बार प्रोडक्ट लें, लेकिन एक ही बार ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है अभी? सभी को दिख रहा है डिफरेंस? थोड़ा ऊपर
ये आगे का थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, देन पतला पतला करके एंड में यहाँ पे पतला होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है सभी को क्लोजली? परफेक्ट ऐसे शेप दिखना चाहिए उनके। यहाँ पे आगे बाल नहीं थे तो हमने फिल करने का कोशिश किया जैसे आर्टिफिशियल ना लगे, यहाँ पे नहीं थे तो देख सकते हो आप दोनों इक्वल लग रहा है ना, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है नेचुरली, देखिए लेंथ को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमें। किसका प्रैक्टिस नहीं हुआ तुम्हारा हो? एक प्रैक्टिस सभी को करनी है। कौन अभी कौन क्या कर रही हो? नहीं कर रहे हो कोई भी? दिखाओ। का फर्स्ट कौन हो? फर्स्ट फिंगर में फोल्ड होगा, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में, ठीक है। फर्स्ट फिंगर में अभी उसी हाथ के थंब में, अंगूठे में, उसी हाथ में दूसरा वाला साइड, थ्रेड का दूसरा साइड अंगूठे में, ओके। अब गैप कितनी रखिए? इतनी ही, ज्यादा गैप रखोगे तो नहीं होगा, गैप इतनी ही रखनी है। सी इसको 1 and 2 ओनली, 3 बस, 3 ही करना, ज्यादा नहीं। अब प्रैक्टिस क्या करनी है? सी सिजर चलाने की, एकदम ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल टाइटली, आवाज आना चाहिए थ्रेड में से। देखिए हो रहा है, आवाज आना चाहिए, देन हम जाकर हम लोग कर सकते हैं। सी अभी अगली क्लास में करवा दिया पर दिखा रही हूँ। देख रहे हो कहाँ से बाल निकल रहे हैं? यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ठीक है। फिर भी देखिए अपर लिप से साइड करना हो तो ऐसे, बट मिरर में देख के करना है, जैसे स्किन टाइट हो, मिरर में देखना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जोर से करने से धागा टूटेगा। और अभी ऐसी आप आदत नहीं है तो जैसे पहले हाथ कट रहे हैं तो इसमें ज्यादा कटते हैं, ठीक है। मेरा नहीं है बाल में अभी, जस्ट अगली बैच में थोड़ा सा क्लीन करवा दिया। फिर से एक बार दिखा रही हूँ, ध्यान से देखें। इतना धागा लेना है, जस्ट इतना निकाल लिया। धागे का फर्स्ट साइड जो है, फर्स्ट फिंगर राइट हैंड के फोल्ड कर रहे हैं, ओके। धागे का दूसरा साइड जो है वो इस हैंड में फोल्ड कर, थंब में, उसी हैंड के थंब में। गैप जो है वो इतनी ही चाहिए, इससे ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट 1 2 and 3, ये जो है इससे सिजर चलानी है, ठीक है। स्टार्ट। क्लोजली दिख रहा है बाल कहाँ से निकल रहे हैं? तो पहले ही थ्रेड नहीं करना है, पहले प्रैक्टिस क्या करनी है? ऐसे चलाने की। अभी हमको ये दो फिंगर्स को लूज करना है। अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल टाइट, क्योंकि यहाँ पे दर्द होगा, तो ये लूज करना है, ठीक है। या थैंक यू। क्या हुआ, आवाज किसका है? मैम ने कहा मिरर में, मैम मिरर में देखो और इतना थोड़ा कम करो इधर।